जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस एक सवाल समझ लेना है तो बाकी सवाल आप आसानी से बना सकते हैं कि आंसर में हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि एडिशन करना है। सवाल को बहुत ध्यान से समझ लेना, एक सवाल बस आप समझ लें, बाकी इसके सारे सवाल आप आसानी से लगा पाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें होगा क्या। देखिए, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। एक परेड में कुछ कैडेट्स क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। एक पंक्ति में कितने कैडेट्स हैं, 5 कैडेट्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द रूल, तो बताइए रूल क्या होगा। विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ कैडेट्स है वो नंबर ऑफ रोज में कितने होंगे, यानी कि टोटल रो में कितने कैडेट्स होंगे। बात समझ में आ रही है, टोटल कितने कैडेट्स होंगे। तो टोटल में तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मल्टीप्लाई हो सकता है या एडिशन हो सकता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वहां नहीं हो सकता और डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में चीजें क्या होती हैं, घटती हैं, ठीक है। तो अब देखिए सवाल को समझते हैं। लेट द नंबर ऑफ रो, हमें नहीं पता, हमने n मेजर कर लिया और आपको क्या दिया था, कैडेट्स की संख्या दी है, लेकिन रो हमें नहीं पता। n हमने अपने मन से नहीं माना है, आपको गिवन है। वैसे अगर गिवन नहीं हो रहा तो हम इस पे x मान लेते, y मान लेते, a मान लेते, जो आपका मन करता है वो हम इस यहाँ पे मान सकते थे। तो लेट नंबर ऑफ रो हमें नहीं पता, हमने n मान लिया। नंबर ऑफ कैडेट्स इन वन रो में कितने हैं, 5 हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, देखिए नंबर ऑफ रो n है, एक रो में कितने हैं, 5 है। ये बात समझनी है, एक रो में 5 है, टोटल नंबर ऑफ रो n है। तो बताइए टोटल कैडेट्स n रो में कितने होंगे। टोटल कैडेट्स n रो में कितने होंगे, तो जाहिर सी बात है 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका। सो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इन n रो 5 मल्टीप्लाई n, क्लियर। तो आंसर आ गया 5n, ठीक। इसलिए शो रूल गिव ए नंबर ऑफ कैडेट्स इन 5n। 5n का रूल बनेगा, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, आपको 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे थोड़ा ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए नंबर ऑफ रो आपका 6 या 10 मान लीजिए, नंबर ऑफ रो 10 होता, यानी कि रो कितनी है आपके पास, 10 रो है, ठीक है। एक रो में 5 व्यक्ति आते हैं, रो कितनी आपके पास 10 है, और एक रो में कितने आ रहे हैं, 5 पर्सन आ रहे हैं। तो पूछ रहा है बताइए टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे। रो कितनी है, 10 है, और एक रो में 5 व्यक्ति आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स क्या होंगे, 10 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 50, यानी कि कैडेट्स कितने होंगे हमारे पास, 15 कैडेट्स होंगे कि नहीं होंगे। एक रो में 5 आ रहे हैं और 10 रो है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ, इसका भी तो यहाँ पे वही किया है, नंबर ऑफ कैडेट एक रो में 5 है, नंबर ऑफ रो कितनी है, 5 मल्टीप्लाई n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 चाइल्ड हैज ए लड्डू, यानी कि एक बच्चे के पास कितने लड्डू हैं, 6 लड्डू हैं। ये बात समझनी, एक बच्चे के पास कितने हैं, 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें नहीं पता, x है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए टोटल लड्डू कितने होंगे। टोटल लड्डुओं की संख्या आप कैसे निकालेंगे। देखिए एक बच्चे के पास 6 है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, तो बताइए नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो x है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो आएंगे उनके पास कितने लड्डू होंगे। कंसेप्ट समझना है, कितने लड्डू होंगे, तो अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लड्डू इन x चिल्ड्रन 6 मल्टीप्लाई x होगा, यानी कि 6x। बात समझे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है ना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपसे कहूं, एक बच्चे के पास 6 लड्डू हैं, कितने हैं, 6 लड्डू हैं। तो बताइए 20 बच्चों के पास कितने होंगे। मैंने x की जगह 20 बच्चे कर दिए, एक बच्चे के पास 6 लड्डू हैं, तो 20 बच्चों के पास कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ लड्डू इन 20 चिल्ड्रन, तो क्या करोगे आप, 6 मल्टीप्लाई बताइए 20 करोगे कि नहीं करोगे, यानी कि 120 आंसर आएगा। तो आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, आपने इसमें भी तो क्या किया, 5n किया है, और इसमें भी क्या किया था, 6x किया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसी तरह से सारे सवाल हमें बनाने हैं और बस समझना है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा ना। टोटल नंबर ऑफ लड्डू इन x चिल्ड्रन 6x होगा, ठीक। अगर मान लीजिए x की जगह मैं 20 मान लेता, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 20 कर देता, तो मैं पूछता, बताइए टोटल लड्डुओं की संख्या,
20 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास कितने हैं, 6 लड्डू हैं, तो टोटल लड्डू कैसे निकालोगे आप, 6 × 20 करोगे कि नहीं करोगे। यहां पर भी तो वही चीज हो रही है सेम, है ना। नंबर ऑफ रो हमें दिया है, मान लीजिए n दिया है, नंबर ऑफ कैडेट्स 1 रो में, एक रो में 5 आ रहे हैं, तो n रो में कितने आएंगे, 5 × n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी सवालों को बनाएंगे। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो बाकी सवालों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।